देखिए यहाँ पे आ जाए सब लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम पढ़ेंगे। सबसे पहले यूपेक का फुल फॉर्म देखिए। आई का मतलब इंटरनेशनल हो गया, क्या किया इंटरनेशनल। यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड और सी का मतलब केमिस्ट्री। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूपेक का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बोलिए इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। अरे इंटरनेशनल पूरा हम मिला के बोल रहे इंटरनेशनल ऑफ यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं यूपेक नेम। देखिए नाम दो प्रकार का होता है, एक कॉमन नेम होता है, एक यूपेक नेम। जिस तरह इंसान का दो नाम होता है कि निक नेम होता है, एक होता है सर्टिफिकेट नेम। निक नेम हो गया घर का नाम और सर्टिफिकेट नाम हो जो सर्टिफिकेट में यूज होता है। ओके, तो यूपेक नेम भी दो प्रकार का केमिस्ट्री में, कॉमन नेम है एक आपका, यूपेक नेम है। तो कॉमन नेम में भी यूज करना है हमको, यूपेक नेम भी यूज करना है। एग्जाम में सबसे ज्यादा यूपेक नेम पूछता है। 11 में भी यूपेक नेम एक नंबर फिक्स रहता है, 12th में भी एक नंबर फिक्स क्वेश्चन रहेगा यूपेक नेम से। देखिए यूपेक नेम पहले हम अपने नाम पे जिक्र करते हैं, उसी से केमिस्ट्री समझाता हूँ। मेरा नाम है पूरा मिस्टर हिमांशु मेहता। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा रूट वर्ड, जिसको हिंदी में बोलते थे मूल शब्द। तो जो नाम के पहले लगा उसको बोलते थे उपसर्ग, जिसको बोलते प्रीफिक्स। और जो नाम के बाद लगता है उसको बोलते सफिक्स, उसी को बोलते प्रत्यय। समझे? तो ये जो बोले कि मेरा मूल शब्द है, तो मूल शब्द को केमिस्ट्री में बोलते हैं रूट वर्ड। यहाँ पर लिख दिए रूट वर्ड। नाम के पहले जो मिस्टर लगा वो मेरा उपसर्ग है, और उपसर्ग को बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और ये नाम के अंत में लगा हुआ तो इसको बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? सफिक्स। तो नाम तीन फॉर्म में लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड का नाम लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स भी आपका दो प्रकार का होगी, ये शुरू में तो होगी 1, ये बाद में तो होगी मेरा 2। सफिक्स भी आपका दो प्रकार का है, फर्स्ट में तो 1, सेकंड में तो 2। देखिए 1 को वर्ड में मतलब एबीसीडी के बेसिस में 1 को बोलते हैं प्राइमरी, यहाँ पर लिख दिए हम प्राइमरी। 2 को बोलते हैं सेकेंडरी, तो यहाँ पर लिख दिए सेकेंडरी। प्रीफिक्स है तो यहाँ पर लिख दिए प्रीफिक्स। प्रीफिक्स है तो यहाँ पर भी लिख दिए प्रीफिक्स। अब आता है रूट वर्ड, वहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी। हाँ यहाँ भी होगा। 1 है तो ये हो गया मेरा प्राइमरी, और 2 है तो क्या बोलिएगा? सेकेंडरी। तो यहाँ पर भी बोल दिए सेकेंडरी। अब देखिए यहाँ पे सफिक्स लगा हुआ तो ये हो गया मेरा प्राइमरी सफिक्स, और ये हो गया मेरा सेकेंडरी सफिक्स। और रूट वर्ड हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का कुल संख्या। आप पहले अच्छा से स्ट्रेट रहिए, उस पर गलत नहीं वैसा। देखिए सबसे पहले किसका नाम लिखिएगा? प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स। पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स। फर्स्ट होगा ना? नहीं ये 2 है ना, 2 का मतलब सेकेंडरी। ठीक है, पहले क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। अरे 1 और 2 माय बाप, ये प्राइमरी के लिए हम किए, ये 2 के लिए सेकेंडरी, 1 को प्राइमरी बोलते हैं, इस एंगल से किए। समझे? सबसे पहले क्या लिखिएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद किसको लिखिएगा? प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब सर ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हम कैसे पहचानेंगे? देखिए जिसके नाम के अंत में ओ, वाई एल और ऑक्सी लगा हो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। जिसके नाम में ओ लगा हो, जैसे ये खाली बॉन्ड एफ, इसको बोलते हैं फ्लूरो। तो हम लोग पढ़े होंगे आप क्लास 10 में, इसको बोलते हैं फ्लूरो। तो नाम के अंत में ओ लगा हुआ है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसको हम लोग लिख सकते हैं। फिर ये खाली बॉन्ड सी एल, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरो। खाली बॉन्ड बी आर, इसको बोलते हैं ब्रोमो। क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और खाली बॉन्ड आई रहेगा तो आयोडो। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको लिखिएगा? फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो यहाँ पे देखिए एक तो खाली बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट स्पीशीज। क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट स्पीशीज।
तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में 4 को लिखिएगा, पहला फ्लूरो, दूसरा क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो। अब बोलता है जिसके नाम के अंत में YL लगा हो ना, वो भी मेरा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। तो देखिए CH3 और खाली बॉन्ड रहेगा, CH4 मीथेन होता है, एक हाइड्रोजन निकालते तो मिथाइल बन जाता है, बहुत पहले बताए थे आपको। तो एक कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं हम लोग शुरू से, और खाली बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, YL। तो CH3 पर खाली बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलिएगा, मिथाइल। अब मान लिया CH3 CH2 और मेरा खाली बॉन्ड रहे, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा ईथ, और खाली बॉन्ड के लिए YL, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल। ये हमारा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग पर अगर खाली बॉन्ड रहेगा तो बेंजाइल नहीं बोलेंगे, इसको फिनाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा फिनाइल। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में 3 और को लिखेंगे, पहला मिथाइल, दूसरा इथाइल, तीसरा फिनाइल। फिर जिस हाँ जिसके नाम पे तो और YL लगा हो गया। अब ऑक्सी पे आते हैं, देखिए यहाँ पे ऑक्सी लगा हुआ ना, अगर मान लिया CH3 है खाली बॉन्ड, ये तो मिथाइल हो गया, और मिथाइल के पास अगर ऑक्सीजन लगाओ इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। इसी को आप पढ़ेंगे ईथर फंक्शन ग्रुप बोलते हैं। अगर लड्डू रहे, लड्डू के पास 2 खाली बॉन्ड रहे तो कौन सा फंक्शन ग्रुप बोलते हैं, ईथर फंक्शन ग्रुप। कौन सा फंक्शन ग्रुप बोलते हैं, ईथर फंक्शन ग्रुप। यहाँ पर खाली बॉन्ड कितना है, 2, और खाली बॉन्ड एक आता तो बोलते थे मोनोवैलेंट, और खाली बॉन्ड 2 तो क्या बोलिएगा, बाइवैलेंट। क्या बोलिएगा, बाइवैलेंट, या इसी को बोल सकते हैं डाइवैलेंट। क्या बोलिएगा, डाइवैलेंट। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीथ, यहाँ पे मीथ लिख दिए, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सी। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी। अब मान लिया CH3 CH2 खाली बॉन्ड होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप में जुड़ गया कौन, ऑक्सीजन। तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या बोलिएगा, ईथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखिएगा, ऑक्सी। इसका नाम क्या हो गया, इथॉक्सी। तो हाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स में 2 को लिखिएगा, पहला मिथॉक्सी और दूसरा आपका इथॉक्सी। करना पड़ेगा ना, हाँ ये याद रखना, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोलिएगा, मिथॉक्सी, और इसको इथॉक्सी। अगर एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग मतलब वो कंप्लीट ना बनाएंगे, तो मेरी नहीं ना, मिथॉक्सी हो। आप बेस में बना रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछेगा बताएंगे आपको। फिलहाल ये सब ज्यादा किया ना, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, इसको इथॉक्सी। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसको से लिखिए, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फिर मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, ठीक है। फिर लिखिएगा मिथॉक्सी और इथॉक्सी। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो हमको क्लियर हो गया। अब कौन सा आता है मेरा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स बोलता है कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड लिखिए। देखिए 2 कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आता था तो इसको बोलते थे संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक क्लास 10 में पढ़े होंगे आप। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता तो उसको बोलते हैं संतृप्त यौगिक। इसी को बोलते हैं यहाँ केमिस्ट्री में सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड आता है तो नाम के अंत में क्या लिखिएगा, एन। क्या लिखिएगा, एन। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखेंगे वाई। क्या लिखेंगे, वाई। बताइए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखिएगा, एन। डबल बॉन्ड रहेगा तो ई, मुंह खोल के बोलिए नहीं तो फंस जाइए आगे। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आई, वाई नहीं आई। हाँ पढ़ना सही है, गलत पढ़िए पढ़िए। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई। अब देखिए रूट वर्ड में आते हैं। रूट वर्ड बोलता है कार्बन का संख्या लिखना है हमको। हम लोग बहुत पहले जानते हैं अगर एक कार्बन होता है तो रूट वर्ड क्या होता है, मीथ। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मीथ। अगर 2 कार्बन रहेगा तो ईथ, ईथ, ईथ। अगर कार्बन का संख्या 3 रहेगा तो प्रो, और कार्बन का संख्या 4 रहेगा तो ब्यू, और कार्बन का संख्या 5 रहेगा तो पेन, और कार्बन का संख्या 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेक, और 8 रहेगा तो ऑफ, 9 रहेगा तो नॉन,
और 10 रहेगा तो डे। 11 12 भी होता है, लेकिन जनरली आपको सिर्फ 10 11 रहेगा तो अनडे, 12 होगा तो डू डे। फिलहाल 10 से याद रखिएगा। एक कार्बन रहेगा तो रूट वर्ड मीट, 2 कार्बन के लिए ईट, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, 6 कार्बन के लिए हैश, 7 कार्बन के लिए हैड, 8 के लिए ऑफ, 9 के लिए नन और 10 के लिए डे। तो रूट वर्डों को पता है कार्बन का संख्या लिखना। मिस्टेक हो गया। प्राइमरी सफिक्स जो कार्बन का सिंगल मोड बोलते हैं एन इन आई यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सुन लीजिए, प्राइमरी प्रीफिक्स को चला लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स से देखिए हम ये भी बताए थे बहुत पहले आपको, 3 ठो कार्बन रहता था इस तरह, 3 कार्बन कुछ इस तरह से लिखते थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इसको बोलते थे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। देखिए ये फर्स्ट कार्बन किनारे में, ये थर्ड कार्बन किनारे में, तो ये कार्बन इस कार्बन से कभी भी बॉन्ड नहीं बना पाता। लेकिन ये कार्बन इस कार्बन से कहां बॉन्ड बना, बीच में तो ये अलग कार्बन आ गया है। तो जब 2 टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब जब 2 टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से कभी भी मिलते जुलते नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन। क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन चेन। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो जब 2 टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड की मदद से मिलते हैं उसको बोलते हैं क्लोज चेन। क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। तो जब क्लोज चेन रहेगा तो उसके लिए लिखिएगा साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या लिखिएगा, साइक्लो। और जब क्लोज चेन नहीं रहेगा ना तो प्राइमरी प्रीफिक्स में भी कुछ नहीं लिखिएगा, ओके। जब ओपन चेन रहेगा तो यहाँ पर साइक्लो नहीं लिखेंगे, और जब क्लोज चेन होगा तो वहां पर साइक्लो लिखेंगे। क्लोज चेन का हो गया बंद चेन, देखिए पूरे घिरा हुआ घर के जैसा, उसको बोलते हैं क्लोज चेन। ये घर नहीं, देखिए खुला हुआ घर है, तो क्या बोलिएगा, ओपन चेन। जो ओपन चेन हो गया ये हो गया क्लोज चेन। तो ओपन चेन में साइक्लो का यूज कभी भी नहीं किया जाता, और क्लोज चेन में हम ऐसे साइक्लो का यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स खत्म हो गया, अब सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं। इसको लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हम लोग पढ़े प्रकार्यात्मक समूह, समझे। हाँ, फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, प्रकार्यात्मक समूह। सबसे पहले क्या होता है, प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद क्या होता है, सफिक्स। प्रीफिक्स कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स। 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में जिसको लिखते थे उसके नाम में ओ वाई एन और ऑक्सी लगाओ। तो ओ वाला बोलिए, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फिर ऑक्सी वाला पार है, फिर मिथॉक्सी, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, इथॉक्सी। वाईएन पे आ रहे, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, मिथाइल, इथाइल और फिनाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स में आ रहे, अगर ओपन चेन रहेगा तो कभी भी साइक्लो नहीं लिखेंगे, और क्लोज चेन रहेगा तो हमेशा साइक्लो लिखेंगे। फिर रूट वर्ड आते, कार्बन का संख्या। 1 कार्बन रहेगा तो रूट वर्ड मी, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हैड, 7 कार्बन के लिए हैड और 8 कार्बन के लिए ऑफ, 9 कार्बन के लिए नन 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 और 10 कार्बन के लिए डे। फिर आता था प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, ए। डबल बॉन्ड रहेगा तो ई, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आई, ओके। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। किसको लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। हाँ, प्रकार्यात्मक समूह जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फिर आता है एक मेरा नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऐसे नाम बोलते हैं कि आप ध्यान रखिएगा, लिख लेते हैं। नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे उसका नाम होता है। फिर इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसको क्या लिखेंगे, और जब सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। देखिए यहाँ पे अभी जब सेकेंडरी प्रीफिक्स बोले थे ना, आपका सिलेबस में क्लास 11 तक वहीं तक सीमित है, लेकिन अभी जो बता देंगे ना सेकेंडरी प्रीफिक्स जो आप यूज करेंगे वो क्लास 12 के लिए भी खास है, इसलिए बता दे रहे हैं, समझे। अब देखिए
पहले आते हैं फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप है मेरा COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़े होंगे आप लोग। इसका नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम होता है कार्बोक्सी। क्या होता है नाम इसका? कार्बोक्सी। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसका नाम होता है ओइक एसिड। इसको पढ़े होंगे आप, मेथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, तो वहीं से आया ये ओइक एसिड, समझे। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका SO3H, जिसका नाम है आपका सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड को सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में हमेशा सल्फो लिखते हैं और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। जो नाम है वही नाम लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है मेरा, देखिए एसिड एनहाइड्राइड। देखिए ये हो गया मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। आप पढ़े होंगे कीटोन इसी तरह दिखता था, चाहे ऐसे भी दिखता हो कीटोन, ये दोनों एक ही चीज है, समझे। अब देखिए यहाँ पे दो तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप को लाओ, यहाँ पर ला दी, दोनों को जोड़कर ऑक्सीजन के साथ ब्रिज बनाओ, बना दिए। इसका नाम हो गया आपका एसिड अनहाइड्राइड। यहाँ पर लिख दिए एसिड अनहाइड्राइड। तो एसिड अनहाइड्राइड को सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ नहीं पाया जाता है, बस सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ नहीं लिखते। तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक अनहाइड्राइड लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ओइक अनहाइड्राइड। फिर आता है मेरा ईस्टर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। इसी को आप ऐसे भी पढ़ोगे, C डबल O R, ईस्टर, ठीक है। तो ईस्टर रहेगा ना, तो फंक्शनल ग्रुप के रूप में C डबल O R का नाम क्या हो गया? ईस्टर। तो यहाँ पर ईस्टर लिख दिए। और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम जो लिखेंगे वो हो जाएगा, देखिए अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में हो गया आपका अल्कोक्सी कार्बोनिल। और देखिए यहाँ पे कभी भी ये इसका सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाम के अंत में लिखेंगे OA। जैसे सुनोगे मिथानोएट, इथानोएट, कभी सुने इसका नाम क्या? मिथानोएट, इथानोएट। तो देखिए ये ओएट वहीं से आता है, ईस्टर फंक्शन ग्रुप होने की वजह से। अब बताइए कार्बो C डबल O इसको क्या बोलिएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखिएगा? कार्बोक्सी। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड। SO3H का नाम बोलिए, सल्फोनिक एसिड बोलिए आप। और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में सल्फो, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में सल्फोनिक एसिड। हाँ, और इसका नाम क्या हो गया? एसिड अनहाइड्राइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे? ओइक अनहाइड्राइड। और अगर मान लीजिए मेरा C डबल O R है तो उसका नाम क्या हो गया? ईस्टर। ईस्टर का नाम बोलिए अल्कोक्सी कार्बोनिल। किस रूप में? सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे? OA। क्या लिखेंगे? OA। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, योगी एसिड अनहाइड्राइड, योगी मेरा ईस्टर। जगह कम पड़ जा रहा है। फिर है मेरे एसिड क्लोराइड, COCl। COCl को क्या बोलिएगा? एसिड क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए हम एसिड क्लोराइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में तो देखिए क्या लिखिएगा? क्लोरोकार्बोनिल। देखिए यहाँ पे कार्बो का मतलब कार्बन, अमीर का मतलब जीरो होता है ना, इसलिए क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। इसका नाम हो गया क्लोरोकार्बोनिल। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम हो गया मेरा क्लोरोकार्बोनिल। अब सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसका नाम आता है ऑयल क्लोराइड। क्या जाता है नाम इसका? ऑयल क्लोराइड। तो बताइए COCl का नाम बताइए, एसिड क्लोराइड। और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखिएगा? क्लोरोकार्बोनिल। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑयल क्लोराइड। आज जो देख रहे हैं ना पूरा क्लास 12 तक यही सब घूमते रहेगा, समझे। रियली में इतना तक टफ हमको नहीं पढ़ाना है, बहुत इजी वाला पढ़ाना है, लेकिन सर हम सब थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं ताकि अचानक देखेंगे तो उसमें डर लगेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा CONH2। इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया अमाइड, तो यहाँ पर लिख दिया अमाइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम होता है कार्बोक्सामाइड। क्या रहता है नाम आपका? कार्बोक्सामाइड। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसका नाम लिख दिया अमाइड, यहाँ पर लिख दिया अमाइड।
अब आता है जोड़ा जुड़वा जोड़ा। पहला आता आपका Cn, फिर इसी का एक और जोड़ा आपका Nc। Cn का नाम है आता साइनाइड, तो यहाँ पर लिखिए साइनाइड। Nc का नाम होता है आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पर लिख दिया आइसोसाइनाइड। देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइनाइड को बोलते हैं साइनो, और आइसोसाइनाइड को सेकेंडरी प्रीफिक्स में बोलते हैं आइसोसाइनो, यहाँ पर लिख दिया आइसोसाइनो। सेकेंडरी सफिक्स में साइनाइड की देखिए एन है ना, एन हो गया नाइट्राइल, तो सेकेंडरी सफिक्स में साइनो को बोलते हैं नाइट्राइल, और आइसोसाइनाइड को बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। इसका यूज एग्जाम में आपको जल्दी नहीं करता। नेक्स्ट है आपका CHO, जिसको आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। इसी के एक और जोड़ा आपका C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटो। तो CHO का नाम हो गया एल्डिहाइड, तो यहाँ पर लिख दिया एल्डिहाइड, और CO का नाम हो गया कीटोन, तो यहाँ पर लिख दिए कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शन को सेकेंडरी सफिक्स में बोलते हैं फॉर्माइल, से बोलते हैं फॉर्मेलिटी, तो फॉर्मेलिटी से याद रखिए कि फॉर्माइल। एल्डिहाइड को सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या बोलिएगा, फॉर्माइल, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में बोलते हैं अल। अब लोग पढ़ेंगे मिथानल, इथानल, तो जो अल आ रहा था यही से सेकेंडरी सफिक्स के रूप में, सब पेयर है सब ना, सब पेयर है जोड़ा के फॉर्म में। फिर एक है आपका एल्कोहल OH, तो कीटोन की बात है। लिख दो, कीटोन नहीं लिखे ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं ऑक्जो, जैसे ऑक्स का मतलब बेल होता है, यहाँ पे ऑक्जो याद रखिएगा। ठीक है, इसी का कीटोन का ही दूसरा नाम है आपका कीटो, चाहे ऑक्जो लिखिए चाहे कीटो, दो नाम है इसका। और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स के रूप में लिखिएगा ऑन, तो यहाँ पर लिखिए ऑन। फिर नेक्स्ट पेयर आता है मेरा एक OH ग्रुप आता है, इसको क्या बोलते हैं, एल्कोहल, यहाँ पर लिखिए एल्कोहल। एल्कोहल को सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में बोलते हैं हाइड्रोक्सी, यहाँ पर लिख दिए हाइड्रोक्सी, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यहाँ पे बोलते हैं ऑल। इतना पेयर आपको ध्यान रखना होगा पूरा 12 पढ़ने के लिए। बताइए फंक्शनल ग्रुप में CONH2 क्या बोलिएगा, अमाइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या याद रखिएगा, कार्बोक्सामाइड, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखेंगे, अमाइड। अगर CN रहेगा तो नाम फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, सेकेंडरी प्रीफिक्स साइनो, सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। अगर NC रहेगा तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोसाइनाइड, सेकेंडरी प्रीफिक्स आइसोसाइनो, सेकेंडरी सफिक्स आइसोनाइट्राइल। CHO रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप का नाम एल्डिहाइड, सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर्माइल, और सेकेंडरी सफिक्स अल। अगर कीटोन रहेगा, CO ग्रुप रहेगा तो कीटोन, सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो, सेकेंडरी सफिक्स ऑन। अगर OH ग्रुप रहेगा तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में हाइड्रोक्सी, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, ऑल। एक अंतिम है आपका NH2, जिसको बोलते हैं अमाइन, क्या बोलते हैं, अमाइन। इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में बोलते हैं अमीनो, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में बोलते हैं अमाइन, जो नाम है वही नाम रहता है अमाइन। तो NH2 ग्रुप का नाम क्या हो गया, अमाइन, और सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में एमिनो, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अमाइन। अरे बहुत सोते हैं आप, पता नहीं सर, तो जब भी नहा कर तो नींद आता है। पहला फंक्शन ग्रुप बताइए। हाँ? पहला कार्बोक्सिलिक एसिड था, पहले क्या था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए पूरा राइट कलर ग्रुपिंग नेम को हम लोग लिखते थे, सबसे पहले कौन आता था, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स दो प्रकार का, Yes, sir. प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड। सफिक्स दो प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम क्या, OYH ऑक्सी लगा होना चाहिए। इसका एग्जांपल था फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फिर था मिथॉक्सी और इथॉक्सी, फिर मिथाइल, इथाइल, फिनाइल। ओके, फिर तो हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, अगर ओपन चलेगा तो साइक्लो का भी नहीं लिखेंगे, और क्लोज चलेगा तो हमेशा साइक्लो लिखेंगे। फिर आता था रूट वर्ड, रूट वर्ड में कार्बन का संख्या लिखेंगे। अगर एक कार्बन होता तो मीथ, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, तीन कार्बन के लिए प्रो, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेन, छह कार्बन के लिए हैक, सात कार्बन के लिए हैक, और आठ के लिए ऑफ, 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेड।
फिर आता था मेरा प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। फिर आता था मेरा सेकेंडरी सफिक्स, इसको क्या बोलते थे? फंक्शनल ग्रुप। पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी प्रीफिक्स कार्बोक्सी, क्या था? कार्बोक्सी। और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, क्या था? ओइक एसिड। दूसरा क्या था? सल्फोनिक एसिड। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बोलते थे? सल्फो, क्या बोलते थे? सल्फो। और सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड, क्या बोलते थे? सल्फोनिक एसिड। फिर नेक्स्ट था मेरे एसिड एनहाइड्राइड, क्या था? एसिड एनहाइड्राइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं, और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एनहाइड्राइड, क्या था? ओइक एनहाइड्राइड। उसके बाद था एसिड एनहाइड्राइड हो गया आपका। नेक्स्ट बताइए, भुला गए? अरे एसिड एनहाइड्राइड के बाद था ईस्टर, क्या था? ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला क्या था? COOR, क्या था? COOR। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या बोलते थे? अल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या बोलते थे? अल्कोक्सी कार्बोनिल। और सेकेंडरी सफिक्स में OH, क्या बोलिएगा? OH। ईस्टर खत्म हो गया मेरा। फिर आता था मेरा एसिड क्लोराइड, क्या आता था? एसिड क्लोराइड। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में क्या बोलिएगा? क्लोरोकार्बोनिल, क्या बोलिएगा? क्लोरोकार्बोनिल। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या बोलते थे इसको? ऑयल क्लोराइड, क्या बोलते थे? ऑयल क्लोराइड। फिर आता था CONH2, इसको बोलते थे अमाइड, क्या बोलते थे? अमाइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में क्या बोलते थे? कार्बोक्सामाइड, क्या बोलते थे? कार्बोक्सामाइड। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अमाइड। फिर था आपका एसिड क्लोराइड हो गया, अमाइड खत्म हो गया। फिर था CN का नाम क्या था? साइनाइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में साइनो। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाइट्राइल, क्या था? नाइट्राइल। फिर था आपका NC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखिएगा? आइसोसाइनो। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल। ये खत्म हो गया। फिर था मेरा CHO के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, CHO का नाम क्या था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखिएगा? फॉर्माइल लिखिएगा। और वहां पे क्या लिखिएगा? अल, सेकेंडरी सफिक्स में अल। फिर कीटोन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखते थे? ऑक्सो या कीटो। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन, क्या लिखिएगा? ऑन। फिर अंतिम था आपका NH2, क्या था? NH2 का बोलते थे नाम क्या था? अमाइन। सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में एमिनो। और सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या लिखिएगा? अमाइन, क्या लिखिएगा? अमाइन। याद हुआ इतना? उधर से याद हो किसी वाला यार